कॉपी कैसे लिखेगा बीटीपी बोर्ड में, तुम लोग इतना ध्यान दें कि कोई बहुत से लड़के गलती करते हैं कि इसको क्या करते हैं आधा, मैंने इसको तुमको लिखने का तरीका बता दिया, तो इसको क्या करो कि तुम इतना ही खींचने का प्रयास करोगे और इतना खींचो ऊपर से फिर इतना कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, मान लो पहला प्रश्न तुम्हारा 3 खंड दिया रहेगा जिसमें 2 खंड आपको करना होगा, तो पहला प्रश्न उत्तर लिखोगे, आंसर लिखोगे नंबर 1 का पहला, तो कोई चीज़ डालोगे तो यहाँ इंट्रोडक्शन आप डालिए। हो सकता है कोई लड़का बहुत मतलब इंटरेस्टेड हो तो बीच में भी डाल सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मान लो इंट्रोडक्शन वो लिखा, फिर दूसरे नंबर पे वो क्या करेगा कि उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा होगा, तो आप क्लासिफिकेशन हमेशा ऐसे पूरी तरह से बांटने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर ये क्लासिफिकेशन में स्टेटर वाला पार्ट होगा तो मैं यहीं पे आपको स्टेटर के बारे में बताया, तो स्टेटर में जो फ्रेम का जो होगा, ये फ्रेम को मैंने बना रखा है। ऐसे ही आप फिगर पेंसिल से अच्छे से बनाइएगा, पेन का यूज मत करिएगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो आप शायद उस चीज़ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी बात, अगर मैं रोटर की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन किए हैं तो करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर टाइप और ये स्लिप रिंग, तो ये चीज़ तुम लोग कर लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मान लो आ गया, ये आपने 2-3 पेज में एक क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि यहाँ प्रश्न उत्तर अगर आप लिखते हैं तो ये प्रश्न उत्तर दूसरे का मान लो पहले का हिस्सा आ रहा है, ब नहीं आ रहा है आपके पास, तो वो छोड़ दीजिए। तो अगर कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पूछा है, मान लो 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक संरचना तथा कार्यविधि, उसका विस्तारपूर्वक समझाइए, तो अब क्या करोगे, वो संरचना आप बनाएंगे, ठीक है, और उसकी संरचना के बारे में एक एक चीज़ आपको क्या करेंगे, लिखेंगे, और यहाँ पे आप वर्किंग लिखेंगे। अब वर्किंग आप इसको पूरी तरह से बताएंगे, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पे अपना ये लिखते जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, ये देखिएगा लाइनिंग जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये लाइनिंग आपका सीक्वेंसिंग बराबर होनी चाहिए, इधर आपका छूट जाता है तो चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कई बात मान लीजिए आप यहाँ से लिखते गए वर्किंग पूरी तरह से, यहाँ आप लिखने गए, ठीक है, अब गलती से आपका इतना पेज छूट जाता है लड़के, बस इसके आगे आपका पूरी वर्किंग कंप्लीट हो गया तो इतना पेज छूट जाता है, तो आप यहीं पे प्रश्न उत्तर नहीं डालेंगे, ठीक है। प्रश्न उत्तर आप प्रश्न उत्तर यहाँ अब नहीं डालेंगे, ठीक है, इसको इतना आपने खाली छोड़ दीजिए, खाली छोड़ दीजिए, ये खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से नहीं डाल के आप नेक्स्ट पेज पे चले जाइएगा, इतना आप छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे कि यहाँ आप प्रश्न उत्तर लिखिएगा, मान लो दूसरे का आप और लिख रहे हैं, प्रश्न संख्या आपने 2 का और फिर आया, तो अब आप यहाँ पे करिएगा, ठीक है। बाई चांस आपने इसको कोई भी चीज़, मान लो HRC फ्यूज के बारे में HRC फ्यूज के बारे में पूछ लिया है, तो आपने यहाँ फिगर वगैरह आपने HRC फ्यूज का दोनों का आपने बनाया, ये आपने HRC फ्यूज का कुछ इस आकार के आपने फिगर बनाया, और HRC फ्यूज के बारे में आपने पूरी तरह से इसको लिखा। अब यहाँ लिखने का पूरा प्रयास किए, अब यहाँ तक आप पूरा लिखने गए, ठीक है, लिखते गए। अब ये कॉपी लिख ले, लेकिन तो कुछ वर्ड आपका बच गया, तो आप यहाँ भी लिखें और 2 से 3 लाइन आपने लिखा, तो देखिए आपकी कॉपी बचेगी, तो आप नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, नहीं तो अगर आप चाहेंगे, अगर पेज बचा नहीं सकते हैं तो आप यहीं से फिर प्रश्न उत्तर आप लिखिएगा, प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर आपका दूसरे का आ गया आपका, तो अब यहाँ से आप हेडिंग डालिएगा, फिर लिखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब भी आप लिखिएगा ना, तो ये यहाँ पर OTS लिख दीजिएगा, ठीक है, जो आपका आता है उसको आप लिखिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पे ये इतनी चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा, केयर करिएगा, हैंड राइटिंग अपना थोड़ा सा कृपया आप मतलब पन्ने को पलटने का प्रयास, हाँ PTS होता है, PTO, हाँ सॉरी PTO, सॉरी OTS मैंने बोल दिया, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। तो ये PTO लिख दीजिएगा अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, या तो हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी, वो चीज़ अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये आप लिखने की कॉपी के आपकी ये तरीका होना ही चाहिए, ठीक है। तो इससे आपका नंबर, मैं कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि अगर आप, मैं जिस तरीके से बता दिया, आप उतना कॉपी लिख कर आइए, आपका 30 से 40 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है, जितना मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं जाना। कई लोग तो मैं जितना भी पढ़ा दूँ उससे क्या मतलब होता है कि वो लड़के कॉपी लिखने का उनको तरीका ही नहीं पता होता है, तो वो कॉपी नहीं लिख सकते हैं, और लिख ही नहीं पाते तो उनको क्या किया जाएगा। तो इस वजह से आप लोग को इस चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, आज बेशक हमने जो पढ़ाया उसके बारे में आप लोग तैयारी करिएगा, और ये चीज़ आपका क्वेश्चन पूरी तरह से लिखिएगा, ठीक है। और काफ़ी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, ताकि हर किसी के पास जानकारी हो, क्योंकि नॉलेज होने से मतलब नहीं होता है, बात कभी कभी यही होता है कॉपी कैसे आप लिख रहे हैं। तो चलिए ठीक है।